और इस प्रकार से शिवाजी ने राज किया। और दुनिया में उनकी महानता की कहानी कौन नहीं जानता है। अगर वो ना होते, हम लोग ये प्रवचन किस्सा कहानी जो चल रहा है ना, ये कुछ नहीं चल रहा होता। ये देखते हैं जनेऊ पहन लेते हैं, सिखा रख लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, एक नहीं चला सकते अगर वो नहीं होते। वो नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते। और निकट में क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं कि भगत सिंह हैं कि खुदीराम बोस हैं कि तात्या टोपे हैं, तिलक हैं। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। गुरु को सुमरो भाई मुक्ति कमाई हो, और सुमरन विधि लेहु जानी गुरु ही रिझाई हो। किसी प्रकार से गुरु को रिझा करके सुमरन की विधि जान लेते हैं। गए समर्थ रामदास जी शिवाजी के राज दरबार में, आटेर लगा भिक्षाम देही। क्या दिया भिक्षा में? सोच विचार होने लगा, क्या दें? सोना का ढेर देखा, मन किया कि यही दे देते हैं। चांदी का ढेर देखा तो मन किया यही दे दें। फिर लगा गुरु जी को इतना ही दूं, तो सोने का ढेर देखा, मन किया यही वाला दे दूं, इतना ही दूं। हीरा जवाहरात का ढेर देखा, लगा कि ये दे देता हूँ। फिर लगा इतना ही दूं, मेरे गुरु की इतनी ही कीमत है, ये इतना सा दे दूं जो कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात है, इतनी ही कीमत है। यही सब सोच विचार करके बाबा कबीर तो कहते हैं, सत्य नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, काले गुरु संतोषिए। क्या लेकर के गुरु को संतुष्ट करा दूं? काले गुरु संतोषिए अवश्य रही मनमाई। या अंदर में इच्छा अभिलाषा रह गई, क्या दे करके गुरु को संतुष्ट कर दूं, क्योंकि इनके संतुष्टि के बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। ये खुश हो गए, ये गदगद हो गए, हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या दे के संतोष दिलाऊं गुरु जी को? तो क्या किया जानते हैं शिवाजी ने? लिखा उन्होंने, आज तक का कमाया हुआ सोना। बैठिए उधर ही, इधर मत आइए, उधर प्रणाम नहीं कीजिएगा, बाद में प्रणाम कर लो जहां पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिवाजी ने लिखा, आज तक का कमाया हुआ सोना चांदी हीरा जवाहरात जगह जमीन घोड़ा हाथी मल्लुक खजाना समेत शिवा का शरीर भी समर्पित। सब लिख दिया, कागज के टुकड़े में दे दिया समर्थ रामदास जी के झोले में। का ये रे कागज का टुकड़ा दे, तो मुझे तो भिक्षा चाहिए। का गुरुदेव जो देना सो हमने दे दिया, उसमें लिख दिया है। अब सोच लीजिए कैसा होगा। जानते हैं ना शिवाजी कैसा था देखने में? एकदम काला कलूटा। इस धरती पर ये वेद व्यास हुए, ये छत्रपति शिवाजी हुए, एकदम काले कलूटे, एकदम बदसूरत थे। लेकिन कीर्ति का डंका दुनिया हमेशा बजाती रहेगी। सारी दुनिया में कीर्ति का डंका बजता रहेगा, उनके चरित्र का डंका बजता रहेगा, गुरु सेवा का डंका बजता रहेगा। वो छत्रपति शिवाजी ने ऐसा करके दिखाया दुनिया वालों को। राजपाट सब लिख करके दे दिया। तो कहते हैं गुरुदेव जो देना था लिख दिया। तो पढ़ा तो देखा, सब कुछ दे दिया दान में। कहा अब क्या करोगे? तो बोला क्या करूंगा, अब श्री चरणों की सेवा करूंगा, सब आपका। और जब बोला तुम चलो तब मेरे साथ, तो अपने ही राज में, राजा के वेश में, अपने ही राज में भीख मंगवाया। अब आप जाइएगा जिसके तिसके पास मांगने के लिए, वो साधु ही है जो किसी के पास मांगने चला जाएगा। बहुत लोग, बहुत सत्संगी को हमने, हमारा बहुत खास आदमी है, एक बार उसको रसीद दिए कि भाई कुछ देखिएगा, को बड़ा कार्यक्रम में कुछ आपसे सहयोग अगर मिल जाए। ये फालतू सब कोई काम नहीं मिलता आपको, तो यही सब जाएंगे दूसरे के द्वार पर भीख मांगने के लिए। सत्संग का भीख मांगना हम लोगों को तो कहीं लाज नहीं लगता है। बहुत बात सुने हैं अब तक के जीवन में, बहुत द्वार पर गए हैं, बहुत लोगों से बहुत उल्टी पुल्टी बात सुने, अभी बोलने के लिए बाज नहीं आया।
लेकिन पता करता है कहीं नहीं पता चला कि 22 वर्ष की नौकरी रही और इतने दिनों से जो कुछ भी किया, मेरे जीवन में सत्संग छोड़ करके कुछ नहीं है। 22 वर्ष के नौकरी में भी कहीं 10 बाय 10 का एक कमरा कहीं नहीं बना मेरे लिए, वो भी नौकरी चली गई। और वो शिवाजी राजा है और अपने ही राज में गरीब अमीर जिसके द्वार पर भीख मंगवा दिया समर्थ रामदास जी ने कि तुम अपने आप को कभी इस पद के लिए अपने आप को घमंडी नहीं बना लेना, तुम मालिक नहीं समझ लेना अपने आप को। और ये अभिमान चूर कराने के लिए ऐसा किया और अपने राज में भीख मंगवाया। कहा बनाओ खिचड़ी, और रात में खिचड़ी पकवाता था। गुरुजी अपने भी खाते थे, शिवा स्वयं भी खाता था। कुछ दिनों तक अपने ही राज में भीख मंगवा करके मने क्या कहते हैं, समन्वयवादी विचार रहे तुम्हारे अंदर में। कितनों बड़े पद पर चले जाओ, अपने पद को कभी नहीं भूलना कि लोगों ने बनाया है तो तुम बने हो, कल तुम नहीं रहोगे, हटा दिए जाओगे। तो ये भाव भर करके कहा कि शिवा अब बताओ क्या करोगे। कहा मैं तपस्या करूंगा, श्री चरणों का श्रीमुख का आपके श्रीमुख से जो भी आदेश निकलेगा उसका पालन करूंगा। कहा कि तुम तपस्या करोगे, तुम ध्यान करोगे, सत्संग करोगे, तो ये राजपाट जो मेरा है अब तो मेरा है ना, ये कौन संभालेगा। जाओ अपना क्या कहते हैं, अपना लंगोट दे दिया उनको। कहा जाओ इसको राजमहल में टांग देना, राजमहल में टांगना, और ये याद रखना हमेशा कि गुरु जी का राज है, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं, तुम एक सिपाही बन करके है ना, बन करके उसकी रक्षा करोगे, पहरेदारी करोगे तुम। और इस प्रकार से शिवाजी ने राज किया। और दुनिया में उनकी महानता की कहानी कौन नहीं जानता है। अगर वो ना होते, हम लोग ये प्रवचन किस्सा कहानी जो चल रहा है ना, ये कुछ नहीं चल रहा होता। ये देखते हैं जनेऊ पहन लेते हैं, सिखा रख लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, एक नहीं चला सकते अगर वो नहीं होते। वो नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, और निकट में क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है कि भगत सिंह हैं कि खुदीराम बोस हैं कि तत्या टोपे हैं, तिलक हैं, ये एक से एक लोग आए। ये सब नहीं आए होते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। ये सब कोई किस्सा कहानी अभी देखिए ना, अगल बगल के देशों में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या कर पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, याते उठो सदगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, तन मन धन आत्म तिनके पद, अरपी बचो जम फेरा रे। जम के फेरे से बचना है, गुरु प्रभु के चरण का आश्रय लेकर के, उनसे युक्ति जान करके और पवित्रता का आचरण करते हुए जिस रास्ते पर महापुरुष चले उस रास्ते पर हमें चलना है। सदैव पांचों पापों से सजग होकर के रहिए, आज नहीं तो कल। कितना हो खूबसूरत से खूबसूरत शरीर है, ये पलक झपकते सारी खूबसूरती चली जाएगी। देखते हैं एक लड़का देखने में बड़ा खूबसूरत, बहुत पैसा कमा, बढ़िया बिजली का मिस्त्री था, पोल पर चढ़ा, वहां से गिरा, कमर से नीचे बेकार हो गया, अब बेड पर पड़े पड़े उसकी जो पत्नी थी उसी के छोटे भाई से शादी कर ली, और थोड़े 1-2 महीना के बाद वो भी मर के चला गया दुनिया से। तो देखते देखते ये खूबसूरती कहाँ चली जाएगी, पलक झपकते खूबसूरती चली जाएगी, जवानी चली जाएगी, धन दौलत चला जाने वाला है। महापुरुषों से युक्ति सीख करके और परमात्मा का भजन करें। इसी के लिए परमात्मा स्वयं भक्तों का उद्धार करने के लिए, यही भावना भरने के लिए लोगों के अंदर में कि बिना परमात्मा के भक्ति का हमारा कोई उपाय नहीं है, परमात्मा की भक्ति से ही हमारा भला होने वाला है। यही ज्ञान भरने के लिए परमात्मा महापुरुष के वेश में इस संसार में आते हैं। हमारे जैसा रह करके, हमारे बीच में रह करके इस प्रकार छिपा करके रखते हैं कि हम उसकी पहचान भी नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं सच्चे सदगुरु की पहचान बड़ी दुर्लभ है, मिलना भी मुश्किल है, मिल जाएंगे तो उसकी पहचान बड़ी दुर्लभ है। अब पहचानते नहीं है तो उनके प्रति बढ़िया भावना नहीं रहेगा। पहचान जिस दिन कब होती है, जब चले जाते हैं तब पहचान होती है। एक दिन एक लड़का हमको, हमारा साथी था कलेक्ट्रेट में, तो मेरा पुराना नाम ले, सर जी सुनो सुनो, जा रहे थे तो मोबाइल अपना निकाल के कहानी दिखाता है, कहते हैं महर्षि में ही इतने बड़े महापुरुष थे। अब वो लड़का सत्संगी नहीं है, लेकिन देखिए वो अपने से निकाल के दिखा रहा है, कहीं पढ़ लिया होगा, फेसबुक वगैरह में कोई डाला होगा कहानी। अब वो जैसे पढ़ा ना तो उसको पता चला कि युकिको फ्यूजिता जापान की रहने वाली थी, और गए सपने में जाकर के उनको दीक्षा दे दिया। दीक्षा दे करके गुरु महाराज यहाँ हैं, और वो लड़की खोजते खोजते सपने में देखा गुरु महाराज को। हम लोग तो जगे हुए में नहीं देख पाते हैं, भूल से कभी कभी नजर आ जाए तो आ जाए, और वो सपने में देख ली। और सपने में देख के कि यहाँ क्या कहते हैं ललाट पर लहसुन का निशान था हल्का सा, उस निशान से पहचान गई
किसी महापुरुष को हमने देखा। और खोजते खोजते आई मुंगेर योग महाविद्यालय में, यहाँ पर गुरु महाराज की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती शब्द साधना की दीक्षा लिए थे गुरु महाराज से, इसलिए उनको गुरु रूप में मानते थे। तो उनकी तस्वीर टंगी थी, पहचान गए। बोले ये महापुरुष कहाँ रहते हैं? बोले ये रहते हैं कुप्पा घाट भागलपुर में। बोले इन्हीं महाराज को हमने सपने में देखा। तो वहाँ से चली आई कुप्पा घाट। गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ, चली गई लौट करके जापान। फिर 6 महीने के बाद लौट करके आती है तो गुरु महाराज को आंगन में बैठे थे। जैसे जाती है गुरु महाराज को प्रणाम करती है। गुरु महाराज खिलखिला के हंसते हैं, अरे सब कुछ बता ही दिया फिर तुम चली आई? तो कहा गुरुदेव आपके दर्शन की लालसा से मैं यहाँ चली आई और मेरी इच्छा है कि आपके श्रीमुख से फिर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनना चाहता हूँ। कह रहे सब तो तुमको बता ही दिया फिर तुम काहे के लिए आई? मतलब सपने में जाकर के ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दिए। तो एक अलौकिक ज्ञान जो था ना, एक अद्वितीय संत हैं सदगुरु महर्षि में, विदेश नहीं गए, विदेशों में शिष्य हो गए। और महापुरुष तो गए हैं, गुरु महाराज कभी नहीं गए और इनके शिष्य विदेशों में हो गए हैं, शरीर यहीं पर है। अब वो लड़की ध्यान कर ली कुछ देर तक, अब गुरु महाराज कहते अपना अनुभव लिख करके बताओ, तो बहुत सारा चीज़ लिख के दे दिया और अंतिम में लिखता वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत आसान है ना। तुलसीदास जी महाराज लिखे जो जेही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुकारी, सफरी सन्मुख जल परवा सुरसरी बहे गज भारी। भारी से भारी हाथी नहीं जानता है तो गंगा जी के धारा तेज धारा में हाथी बह जाता है। और कला जानने के कारण छोटी सी मछली होती है, सफरी इतनी छोटी 1 इंच की मछली होती है, उल्टी धारा में चढ़ जाएगी जल प्रपात में, उल्टी धारा में तेजी से बढ़ती जाती है। तो कला जानता है ना, कला पता है, तरकीब पता है उस मछली को कि कैसे तैरना चाहिए उल्टी धारा में। तो जो जही कला कुशल, जिस कला में जो कुशल हो गया सो सुलभ सदा सुखकारी, उसके लिए सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है और सुख देने वाला हो जाता है। उससे देखिए सुख मिलने लगता है उसको, अगर उस कला में निपुण हो गया कोई तो। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक तो ज्यों सरकरा मिले सिकता वहाँ बलते नहीं बिलकावे। सरकरा माने चीनी, बालू में मिल गया, रेत में मिल गया, चीनी और बालू रेत में चीनी मिल गया। आप अलग कर पाएंगे? हम कोई तरीके से चीनी और बालू को रेत को अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन चींटी आती है, अति रसज्ञ सूक्ष्म पीपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। चींटी आती है, एक एक चीनी को चुन के लेके चली जाती है, निमंत्रण भी नहीं देना पड़ेगा, चींटी अपने चली आएगी और आकर के सब चीनी चुन के चली जाएगी, बालू सब धरा रह जाएगा वहां पर। तो ये कला, जो उस कला को जो सीखता है महापुरुषों के चरण शरण में बैठ करके, सीखने से सीखते सीखते होते होते हो जाता है। बाबा कबीर कहते हैं झूठमूठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिरला कोई। सचमुच में खेलने वाला कोई बिरला होता है, सब तो झूठ मूठ का ही खेलता है। और जो कोई खेले मन चित लाए, मन चित लगा के जो खेलता होते होते होइए जाए, होते होते हो जाता है। जो मन और चित्त लगा करके करेगा, जो खेलेगा उसका हो जाता है। नहीं तो सब झूठमूठ का ही खेल रहा है, सब सच नहीं होता है। सचमुच तो खेलने वाला कोई बिरला है, होते होते हो जाता है। तब महापुरुषों के चरण शरण में रह करके, किसी उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके, किसी भी तरह से उनको रिझा करके, उनके जुक्ति के मुताबिक साधन करके, जो भी भक्ति संसार में रहते हैं, पांचों पापों से बच करके जो यथोचित साधन उन्होंने बतलाया है, समय निकाल करके त्रैकालिक संध्या, दोनों पाली का सत्संग, पांचों पापों से बचना, 6 विकार से बचना, इन सारे विकारों से बच करके जो साधन करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चल करके उसी परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके वो अवस्था प्राप्त करते हैं जिसके विषय में रामायण में लिखा है, सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल होई जिमी जीव हरि पाई। जैसे गंगा सागर में मिल करके सागर हो जाती है, उसी प्रकार ये जीवात्मा साधन करके परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाती है। और ये परमात्मा जाते हैं इस संसार से, और जाते हैं लोग विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों का भला करते रहते हैं, अपने भक्तों का। तो गुरु महाराज से पूछा कि, तो गुरु महाराज खुद ही कहे मैं पूर्ण मुक्ति नहीं चाहता, मैं जाऊंगा लेकिन बार बार आऊँगा, और जब भी आऊँगा तो अनेकों को लेकर के जाऊँगा। इस वचन दे करके गए, मैं जब भी आऊँगा अनेकों को लेकर के आऊँगा और बार बार आऊँगा,
ये कह करके गए। तो विश्व ब्रह्मांड में ये महापुरुष व्याप्त रहते हैं, सब जगह पूरे ब्रह्मांड की खबर इनके पास है। किसी भक्त के माध्यम से भला करवा देगा, नहीं तो स्वयं ही आकर के वही वाला शरीर, जिस शरीर में वो यहाँ आए थे संसार में, उसी वाले शरीर से लोगों का भला करेंगे, नहीं तो किसी के माध्यम से लोगों का भला करवा देंगे। इसीलिए हम लोग उनका गुणगान करते हैं। अब गुरु महाराज बड़ी कृपा किए, नहीं तो सब ये मतांतर भावों में लोग बटे हुए थे। हमारे गुरु महाराज ने कहा मैं बड़ा, ये मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही बड़ा, ये मेरा अभिमान है। तो मैं ही बड़ा नहीं, मैं बड़ा, सब बड़े, है ना। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि की जय, मोरी मति अति नीच अनाड़ी। संतों का गुणगान किस प्रकार से करूं, मेरी मति तो नीच है, अनाड़ी है, इस प्रकार गुरु महाराज का है। और इतना ऊंचा स्थान दिए संतों को, कहते हैं धनी ऋषि संतन धन्य बुद्धि न बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। भक्ति साधन का जो दो मुख्य स्तंभ है वो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, सरल सरल कह करके उन्होंने प्रचार किया। मतलब जिस भाषा में लोग समझ जाए उसी भाषा में संतों ने प्रचार कर दिया। और धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी का ऋषि हुए प्राचीन काल में, धनी ऋषि, और संत हुए कलयुग में, है ना। धनी ऋषि और संतन धन्य बुद्ध जी, बुद्ध जी धन्य हुए, और शंकर रामानंद धन्य अघारी। शंकर हुए मन आदि गुरु शंकराचार्य, रामानंद हुए मन रामानंद स्वामी हुए। तो ये शंकर रामानंद धन्य आघारी, ये सब धन्य हैं और आघारी हैं। आघारी मतलब अघ जोड़, अरि, अघ मन पाप, अरि मन दुश्मन। ये सारे महापुरुष जो प्राचीन काल में ऋषि हुए कि कलयुग में ये संत हुए, वो चाहे बुद्ध हुए, ये चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हुए कि रामानंद स्वामी हुए, ये पाप के शत्रु थे सब, मन सब पाप का नाश करने वाले थे। फिर आगे धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। ये संत कबीर धन्य हुए, और बाबा नानक की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। पैदल चल चल करके देश के कोने कोने में, मैंने अपने देश विदेश सब जगह घूम करके लोगों को चेताने का काम किया। और चेतावनी दे करके क्या कहा, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, और गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु के क्या कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान, अपने मन में गुरु प्रभु का ध्यान करो, जो इच्छा करोगे सब इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं। तो इस प्रकार उन्होंने दुनिया के लोगों को चेताया, और मत को भरम ही भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतर सिपार। इस भूल में कोई मत रहो, गुरु के बिना कोई पार उतरने वाला नहीं है। तो इस प्रकार सारे संतों का गुणगान गुरु महाराज ने कहा। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूर स्वपच रवि, मन रवि मन रविदास, जगजीवन पलटू भयहारी, जगजीवन साहब, पलटू साहब, सूरदास, रविदास जी, ये सब के सब एक से एक महान हुए। जगजीवन पलटू भयहारी, ये सारे के सारे भय का हरण करने वाले थे, मन अभय दान देने वाले थे ये सारे के सारे महापुरुष। और अंतिम में का सदगुरु देवी अरुजे भय है, सतगुरु देवी का नाम लिया जो उनके गुरु हुए। और इसके अलावे भी अगर कोई संत महापुरुष हुए, यही 10-20 में खत्म हो जाएगा। अरबों वर्षों की सृष्टि में एक से एक संत पुरुष आए, गिनती नहीं की जा सकती उनके। तो कहता सदगुरु देवी अरुजे भय हैं। इसके अलावे भी और कोई हुए हैं और होंगे, आने वाले समय में भी जो होंगे सब चरणन सिरधारी, सबके चरणों को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। तो इस प्रकार सारे संतों का गुणगान, सारे ये रामचरितमानस में तो लिखा है, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सक्षानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मणि गुनगुन जैसे। तुलसीदास जी महाराज कहते उन साधु संतों की महिमा का गुणगान मैं क्या करूँगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और अंतिम का सरस्वती, ये भी साधु की महिमा गाने में सकुचाते हैं, लजाते हैं। मेरे जैसा लोग, तुलसीदास जी जैसे महापुरुष जो महाकाव्य की रचना करने वाले, 200 देशों में पढ़ा जाता है जिसको, वे कहते हैं साग बनिक मणि गनगुन जैसे। जैसे साग बेचने वाला कुंजड़ा है ना, साग सब्जी बेचने वाला मणि के गुणों का कहाँ से बखान करेगा। हम कहाँ से बताएंगे साधु संतों के महिमा का बखान। एक छोटी सी कथा कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार
डोम जाति के एक महात्मा में, स्वपच जिनको कहते हैं, डोम जाति में एक महात्मा हुए, उनका नाम था नाभा स्वामी। नाभा स्वामी बड़े ही विलक्षण प्रतिभा वाले महापुरुष हुए इस धरती पर। वो नाभा स्वामी एक पुस्तक लिख रहे थे, उनका नाम था भक्तमाल, यही शीर्षक था उस पुस्तक का। वो पुस्तक लिख रहे थे नाभा स्वामी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके कुटिया पर कोई चीज़ का लंगर था, भंडारा था, तो भंडारे का निमंत्रण देने चले गए। बहुत महात्मा को चले गए तुलसीदास के यहाँ भी, और वहाँ जाकर निमंत्रण दिए तो उनके किसी शिष्य ने कहा कि गुरुजी अभी ध्यान में हैं, वो अभी नहीं निकलेंगे। तो नाभा स्वामी बैठ गए बाहर किसी चट्टान पर। अब बैठ करके अपने योग बल से तुलसीदास जी को लघु शंका लगवा दिया, अपने योग बल से। अब वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं निकलेंगे, अभी बहुत समय लगेगा, अब ध्यान में बैठे हैं। नाम भी बताया, नहीं अभी नहीं, बाहर जाएंगे ही नहीं। लेकिन लघु शंका लगा, तब क्या करेंगे, तब तो निकलना पड़ेगा। अब लघु शंका करने के लिए जब बाहर निकले, नाभा स्वामी पर दृष्टि पड़ गई। अब दृष्टि पड़ी तो लजा गए तुलसीदास जी। तो वही नाभा स्वामी कहते हैं, महाराज आपको जब हमने संदेशा भेजवाया तो आप बाहर नहीं निकले, और लघु शंका लगा तो लघु शंका के चलते आप निकल गए, मैंने आपके लघु शंका से भी कम कीमत है हमारी। तो लजा गए कि नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। कहा तो मेरे नाम पर निकले नहीं, लघु शंका के नाम पर आप निकले, तो आपके लघु शंका से भी हम गए गुजरे हैं। तो बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, तो मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो निमंत्रण स्वीकार कर लिए। समय पा करके तुलसीदास वहाँ पर गए भी, और वहाँ जाने के बाद अब नाभा स्वामी के यहाँ मैंने हजारों साधु संत आए हैं, सबको भोजन परोसा जा चुका है। अब तुलसीदास गए यहाँ से, अब बैठे तो पत्तल लो, पत्तल स्वामी जी को दो, पत्तल दो। नाभा स्वामी पत्तल खोजवा रहे हैं, देखे पत्तल का ही अभाव है। ये गोस्वामी तुलसीदास साधु का वो 2 जूता ले लिए, बोले एक में सब्जी दे दो, एक में चावल रोटी, जो चीज़ वो दे, चावल इसमें दे दो और हाथ में रोटी दे दो। अब वो 2 साधु का जूता लेकर के बैठ गए। तो जूता पहले किस चीज़ का पहनते थे लोग, हाँ है ना, वो तो मरे हुए चमड़े का है ना, वो चर्मकार भाई लोग बनाते थे जूते, मरे हुए जानवर का बनाते थे। अभी तो जिंदा जानवर गाय भैंस काट करके लोग बना देता है। तो वो जूता लेकर के बैठ गए भोजन करने के लिए। तो नाभा स्वामी लगा कि हमने सोचा था ये बड़ा अभिमानी है, लेकिन साधु के प्रति इनको इतना प्रेम है, साधु के जूते में ये भोजन करने के लिए बैठ गया। इसी में दे दीजिए दाल चावल जो देना है, रोटी हाथ में दे दीजिए, इसमें दाल चावल दे दीजिए, जूते में ही खा लेंगे। तो इतना देखा तो उनको हृदय से लगाया तुलसीदास जी महाराज को। अरे से सब बातें स्पष्ट मिलती नहीं है कहीं पर, लेकिन ये महापुरुष बतला रहे थे जैसे हृदय से लगाया। साधन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन उसी समय दिव्य दृष्टि खुल गई उनकी। और तब उन्होंने क्या कहते हैं, वो जो किताब लिख रहे थे ना भक्तमाल, उसका शीर्षक बदल दिया उन्होंने, लिखा भक्तमाल का सुमेरु तुलसीदास। ये भक्तमाल नाभा स्वामी ने लिखी है पुस्तक, भक्तमाल का सुमेरु तुलसीदास। और सुमेरु इसलिए सुमेरु सुमेरु में तो 108 दाने की जो माला होती है, तो सबसे बड़ा वाला जो दाना है जहाँ से हम लोग नाम जब शुरू करते हैं ना, माला फेरते हैं, वह सुमेरु कहलाता है। पहाड़ों में ऊंचा सुमेरु है, इसलिए पहाड़ों में उसका नाम है। तो उसी तरह भक्तों में सुमेरु है, ये तुलसीदास नाभा स्वामी ने लिखा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भी संतों के चरणों में पढ़ करके साधु संतों के प्रति सेवा का भाव रख करके पांचों पापों से बचा करके नियमित रूप से साधन करेगा, गुरु प्रभु की विशेष कृपा होगी तो उनकी दिव्य दृष्टि खुलती है। और दिव्य दृष्टि के सहारे आज्ञा चक्र से आगे की यात्रा होती है, ब्रह्मांड की यात्रा होती है। ब्रह्मांड की यात्रा में परमात्मा के अनेकों रूपों को दर्शन करता हुआ साधक अंतिम में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो ये योग्यता क्षमता जिन
जिनके आदर होती आती है वे संत पुरुष भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, और जो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं वो कण कण में विराजमान हो जाते हैं। जो क्षमता परमात्मा वो क्षमता संत सदगुरु में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, और पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु है, वो पल में निहाल करने वाले होते हैं। और इसीलिए बाबा शाही स्वामी जी महाराज का भजन हम लोग आए कि गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, अफसोस क्या करूं सामान कुछ नहीं है, कोई ऐसी सामान है जिससे मैं गुरु को रिझा सकूं। वो तो अपने त्यागी बैरागी सब लुटाने वाला खुद ही है, तो संसार का सामान देके उसको आप क्या रिझा पाएंगे, उससे वो थोड़े ही रिझने वाले हैं। आप भक्ति साधन करके महानता के शिखर पर पहुंचेंगे तब रिझने वाले हैं। तन मन वचन तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता, पर हाय बदनसीबी और ज्ञान कुछ नहीं है। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे हृदय में कुछ भी ज्ञान नहीं था ज्ञान। गुरु महाराज जी शाही स्वामी जी महाराज को कहते थे ये मेरे हृदय है, तो संत का हृदय और उनको ज्ञान नहीं हो, ऐसा होता है कभी? लेकिन ये सरलता की पराकाष्ठा है, कहते हैं और ज्ञान कुछ नहीं है। मैं रिझाता तो तुमको जरूर, तन मन वचन तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता, तन लगाता, मन लगाता, वचन लगाता, कुछ भी लगाता, लेकिन पर हाय बदनसीबी और ज्ञान कुछ नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि मेरे हृदय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर कहते करके कृपा अहेतुक यदि तू न रीझ जाओ, मुझ दीनहीन का हित हरगिज कहीं नहीं है। कृपा करके तुम नहीं रीझोगे तो मेरे जैसे साधारण लोगों का पूछने वाला कौन है इस संसार में? कौन भगवान हमको गले लगाने वाला है जब तक आप नहीं लगाएंगे? इसलिए करके कृपा अहेतुक यदि तू न रीझ जाओ, मुझ दीनहीन का हित हरगिज कहीं नहीं है। और अंत में कहते हे नाथ भूल सारे दुर्गुण, हे नाथ हे मेरे मालिक सारे दुर्गुणों को भुला करके, हे नाथ भूल सारे दुर्गुण अपनी शरण में ले लो, शरण में ले लो, अपनी शरण में लगा लो, सारे दुर्गुणों को भूल करके अपनी शरण में लगा लो। इसके सिवाय शाही अरमान कुछ नहीं है। बस शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं यही एक अरमान है कि आप अपनी चरण शरण में हमको लगा लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसी प्रकार की भावनाओं से, इसी प्रकार के पवित्र विचारों में भक्त साधक गुरु प्रभु के चरण शरण में लग करके रहे, उनका गुणगान उनके माध्यम से होता रहे। और जिस प्रकार बाल बच्चे के माध्यम से माता पिता जीवित रहते हैं, शिष्य के माध्यम से गुरु जीवित रहते हैं। आप अच्छा करेंगे, आपके गुरु की कीर्ति का डंका बजेगा सारी दुनिया में, आपकी कीर्ति भी और साथ ही साथ गुरु की कीर्ति का भी डंका बजेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।